नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आज का आइसोमेरिज्म। पहले आइसोमर क्या है, फिर पता चलेगा कि आइसोमेरिज्म क्या है। व्हाट इज मीन बाय आइसोमर पता है? कंपाउंड कंपाउंड हैविंग डिफरेंट molecular sorry compound having same molecular formula but different structural formula। ऐसे कंपाउंड कि जिसकी मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो। तो आइसोमर पहले समझ ले क्या है। आइसोमर का मतलब होगा सेम molecular formula but different structural formula और different arrangement of atom, molecule or a group in space। तो मेनली आपको फोकस किस पे करना है? एक तो सेम मोलेकुलर फॉर्मूला है एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या तो ग्रुप। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाली है, ये तो पता चला। तो आइसोमर की एक बेसिक कंडीशन है कि उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी बट उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर उसकी एटम ऑफ अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। समझे? ये जो प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, ये फिनोमिनन है, वो आपके लिए आइसोमेरिज्म है। अब टाइप कितने हैं आइसोमेरिज्म की आप बात करें तो आइसोमेरिज्म के टोटल मेन दो टाइप है। एक है स्ट्रक्चरल और एक होगा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल है उसमें तो समझ गए, नेम के ऊपर से ही पता चलेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगी। ये जो हमारा स्टीरियो है, स्टीरियो के दो टाइप आते हैं, एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। अभी आइसोमेरिज्म में फिलहाल इस चैप्टर में हमारे पास मेनली स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड है। वन बाय वन देखे। याद रखना इतना इजी है कि जो उसका नेम है वही डिफरेंट होगा। जो नेम है आइसोमेरिज्म का वही आपके लिए डिफरेंट होगा। फर्स्ट है सपोज चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? बस मेन जो आपका कंपाउंड है उसकी चेन अलग होगी। एक स्टेटमेंट तो हर किसी में कॉमन रहेगा, मोलेकुलर फॉर्मूला आर सेम बट कंपाउंड हैविंग डिफरेंट मेन चेन। कंपाउंड के पास अलग मेन चेन होगी, उसकी चेन बदल जाएगी। एग्जाम्पल देखे। एक कार्बन में पॉसिबल है ये चेन आइसोमेरिज्म। एक कार्बन में आप चेन कार्बन का आइसोमेरिज्म बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना। तो एक सिंगल कार्बन में पॉसिबल नहीं है। दो कार्बन से देखे, CH3 CH3, इसमें आप कुछ भी करके इसकी चेन बदल सकते हो, पॉसिबल है।
नहीं है, तो यहाँ पे भी चेन बदल नहीं सकते, 2 कार्बन की है। 3 कार्बन में आप बदल सकते हो, CH3 CH2 CH3 बदल सकते हो। कैसे बदलेंगे चेन? CH3 CH2 CH3, ये बदल गई ना? क्या? हाँ, नहीं बदली, सेम है ये, दोनों का नेम सेम है, देखो ये अलग नहीं है, बोथ आर सेम, आइडेंटिकल कंपाउंड है। यहाँ पे नंबर दो, 1 2 3, 3 एक कार्बन में, मतलब ये 3 एक ही चेन में, प्रोपेन हुआ। यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये भी क्या है? प्रोपेन ही है ना, तो आईयूपीएसी नेम सेम है, मतलब कंपाउंड भी आपका सेम ही रहेगा, समझे? सो ये सेम है, आइसोमर नहीं है। बोथ आर सेम, आइसोमर नहीं है। अगर ये आइसोमर होते तो आइसोमर के जो आईयूपीएसी नेम है वो भी डिफरेंट होते हैं। ये यहाँ पे कंडीशन में ही लिख दे, चलो पहले ही, ऑल आइसोमर हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, समझे? ये चीज होनी ही चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट नहीं है तो वो कंपाउंड सेम होगा। डन? ओके, अब 4 से शुरू करें। आपके पास सपोज टोटल 4 कार्बन, 4 कार्बन कौन सा होता है? CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम बोल सकते हैं N ब्यूटेन, है ना? अब जो ये लास्ट मिथाइल है, इसको मैं उसके बाजू वाले पे शिफ्ट करता हूं। ये अटैच किससे है? CH2 से। इस कार्बन को छोड़ के मैं इसके बाजू वाले पे शिफ्ट करता हूं। जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उससे साइड पे शिफ्ट करो, तो आपका नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब कार्बन चेन कितने की रही? बस 3 की। ये एक तो निकल गया, तो कितने की रही? 3 कार्बन की। लास्ट वाला मिथाइल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, CH3। बाकी जगह पे हाइड्रोजन की वैलेंसी खत्म कर दो। अब देखो, इसका नेम क्या है? 1 2 3, क्या नेम है? 2 मिथाइल प्रोपेन। H नंबर 2 है इसके। ये 1, ये 2 सेकेंड नंबर कार्बन का, ये थर्ड नंबर कार्बन का नंबर है कार्बन के। अब देखो, इसके फॉर्मूला काउंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। तो 4 कार्बन है तो C4 होगा। H के लिए काउंट करो, 3 + 2 5 +2 7 +3 8, सॉरी 10। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। इसमें काउंट करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 4 कार्बन है वो तो दिख रहा है, 3 + 3 + 3 9 हाइड्रोजन हो गए, 9 + 1 10 हो गए। तो C4H10, ये क्या हुआ आपका? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं दोनों के? बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस क्या है? क्या चीज अलग है? मेन चेन अलग है। फर्स्ट में 4 कार्बन की मेन चेन थी, सेकंड में 3 कार्बन की मेन चेन है, तो इसे बोलेंगे चेन आइसोमर ऑफ वन अनदर, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। जब भी चेन आइसोमेरिज्म बना रहे हो तब हाइड्रोजन के बारे में सोचो ही मत, समझे? आपको वरना फिर गलती होगी। एक एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा। सपोज आप बना रहे हो एन पेंटेन के लिए, CH3 सॉरी, CH2 CH2
CH2CH3, ये N पेंटेन है। करना क्या है, बस लास्ट कार्बन को उठाओ और उसके बाजू वाले पे शिफ्ट करो। जहां पे अटैच है वहां से बाजू पे शिफ्ट करना है। ये ऑलरेडी इस जगह तो अटैच है ही, उससे बाजू पे शिफ्ट करो और कार्बन ही लिखो। फिर सेकंड में सिर्फ कार्बन का स्केलेटन रखो, उसमें आपको हाइड्रोजन अटैच बाद में करने हैं। तो देखो अभी ये CH3 अगर निकल गया तो आपके पास कितने कार्बन की चेन बची? 4 कार्बन की चेन है। और ये लास्ट जो CH3 है वो सेकंड लास्ट पे जा रहा है, तो ऐसे लिख देंगे 1 2 3 और 4। ये मिथाइल यहाँ पे चला गया, जो बचा है उसे हाइड्रोजन से खत्म कर दो। CH3 यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे दो आएंगे, यहाँ पे तीन आएगा। तो इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 और 4, 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा होगा। अब वापस इस मिथाइल को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन होगा ना? क्या हाँ नहीं होता वो? 1 2 नंबर उल्टी साइड से दे देंगे तो ये 3 मिथाइल थोड़ी हुआ, ये तो 2 मिथाइल ही हुआ। सो आइडेंटिकल है तो ये आइसोमर नहीं काउंट होगा, समझे? अब ये मिथाइल यहाँ पे फिक्स हो गया, अब इसे हमें बदलना नहीं है। अब इस साइड वाला जो मिथाइल है उसको पकड़ो, ये लास्ट वाला जो टर्मिनल मिथाइल है उसे उसके साइड पे शिफ्ट करो। तो अब देखो 4 कार्बन की चेन थी, ये निकल गया, कितने कार्बन की चेन बचेगी? 3 कार्बन की। और ये जो CH3 है लास्ट वाला वो कहाँ पे जा रहा है? सेकेंड कार्बन पे। तो C, CH3, 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 CH3। अब देखो इसका नेम सिमिलर है कि डिफरेंट है? क्या नेम देंगे? 1 2 3, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। सो ये आपका आइसोमर हुआ, तो टोटल आपको कितने आइसोमर मिले? तो फर्स्ट हम बोल सकते हैं एन पेंटेन, ये फर्स्ट है। फिर ये 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला सेकंड, और ये 2 2 डाइमिथाइल वाला थर्ड। सो आइसोमर, या स्पेशल लिखे स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइसोमर ऑफ पेंटेन इज 3। इसके कॉमन नेम भी देने होंगे आपको। ये एन पेंटेन तो ऑलरेडी कॉमन नेम है, इसके लिए क्या देखेंगे? तो सेकंड लास्ट पे मिथाइल है ना, ये, तो इसे आइसो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइसो। तो ये हो जाएगा आपके लिए आइसो पेंटेन। क्या होगा? 5 कार्बन है ना टोटल, ऐसा। और अगर ऐसा प्लस बने डॉक्टर की साइन जैसा तो इसे बोलेंगे नियो पेंटेन। याद है? आइसो नियो टर्शरी सेकेंडरी वाले सफिक्स देखे थे। ओके, तो स्ट्रक्चरल समझ गए। ओके, तो आपका होमवर्क, होमवर्क में आपको C6H14 हेक्सेन के आइसोमर ट्राई करने हैं, समझे? हाँ, इसी टाइप से जैसे मैंने एक मिथाइल को शिफ्ट करके बनाया वैसे ही। सेकेंड आइसोमेरिज्म है इसकी पोजीशन आइसोमेरिज्म।
इसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मेन चेन भी सेम होगी, बस हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग होगी। मैंने बोला था ना, जो आइसोमेरिज्म का नेम है वही सेम है, वही डिफरेंट होगा ऐसा। तो यहाँ पे सेम molecular formula as well as same main chain, but अलग क्या होगा यहाँ पे, different position of functional group। जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग होगी। फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कोहल है, हेलोजन है, मिथाइल है, ऐसा। अब एग्जांपल से पता चलेगा, CH3 CH2 CH2OH, इसको क्या बोलेंगे हम, नेम क्या होगा इसका, 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल होगा। इसी में मैंने ये OH को बीच में ट्रांसफर कर दिया, जैसे मिथाइल को ट्रांसफर करते थे, OH जहां पे है उसके बाजू वाले पे शिफ्ट कर दो, सिंपल, समझे। जहां पे OH है उसके बाजू वाले पे शिफ्ट करो, तो उसका बाजू वाला मतलब सेंटर वाला कार्बन होगा। इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ पे बस बदला क्या, जो 1 ऑल था वो 2 ऑल हो गया, पोजीशन ही बदली ना। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। एक और एग्जांपल देखें, इसका नेम क्या होगा, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, 1 2 3 और 4, ऐसा होगा। 2 पे ब्रोमो है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर यही ब्रोमीन फर्स्ट पे चला गया तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। समझे, ओके। एक ऐसा है, और दूसरा ये है। अब बताने हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए चेन आइसोमर है या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। चलो बताओ जल्दी से, चेन है या पोजीशन। तो पहले देखो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, दोनों पे चेन तो सेम है, तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल है, वो किस कार्बन पे अटैच है, 2 पे है। यहाँ पे अल्कोहल किस कार्बन पे अटैच है, 3 पे है, मतलब पोजीशन बदली ना। तो डी, हाँ, तो दीज टू आर पोजीशन आइसोमर ऑफ वन अनदर, समझे, ओके। थर्ड वन इज